गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करेंगे और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर करंट का सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अंतिम तक देखें। रूस के अलावा डोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये सीरिया है। ये डोनेस्क और लुहांस्क जो है यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके? डोनबास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डोनबास क्षेत्र। डोनबास किसके लिए फेमस है? इसको कहा जाता है यूक्रेन का रोटी का डलिया। यूक्रेन का रोटी का डलिया, सबसे ज़्यादा गेहूँ यहीं पे से होता है। यूक्रेन का रोटी की डलिया कहा जाता है और खनिज संसाधन से भी काफ़ी संपन्न है। और कौन सा राष्ट्र मान्यता दिया है? सीरिया, जो रूस के समर्थित बशर अल असद की सरकार है। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है अभी? बशर अल असद। बशर अल असद है। इन्होंने मान्यता दिया है किसको? डोनेस्क और लुहांस्क को, रूस के अलावा। और सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। कहाँ पे? सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। और ये यूक्रेन का इलाका है। कौन? डोनेस्क और लुहांस्क। लेकिन यहाँ पर रसियन, रूस के समर्थित जो स्लाव जनजाति है इन इलाकों में ज़्यादा रहती है, इसलिए रसिया यूक्रेन से इन दोनों क्षेत्रों को अलग करके वहाँ पे अलग अस्थायी सरकार का मान्यता दिया है। उसके बाद रूस के अलावा सीरिया ने मान्यता दिया है। अब रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस का भी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस के राष्ट्रपति के निवास को क्या कहा जाता है? क्रेमलिन कहा जाता है। या सरकारी कार्यालय को क्या कहता है? क्रेमलिन। रूस की खुफिया एजेंसी कौन है? केजीबी। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है अभी? मिखाइल मिशुस्टिन है। मिखाइल मिशुस्टिन। और यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावरोव। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावरोव हैं। अब आते हैं यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। यूक्रेन के अभी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये सारा जो प्रकरण है वो काला सागर के तट पर है। और हाल ही में हमने पढ़ाया था क्लास में कि केक आइलैंड कहाँ है। केक आइलैंड जो काफ़ी चर्चा में रहा, केक आइलैंड है कहाँ पे? काला सागर। और काला सागर के किनारे स्थित देश कौन कौन से हैं? तो काला सागर के किनारे स्थित जो देश हैं उसका ट्रिक है, राम नाम बोलोगे, राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन ट्रक से जाओगे। तो रशियन क्रेन ट्रक से जाओगे। रशियन क्रेन ट्रक से जाओगे। काला सागर के किनारे देश है। राम नाम मतलब रोमानिया, बोलोगे मतलब बुल्गारिया, और रसिया है। क्रेन मतलब यूक्रेन, ट्रक मतलब तुर्की, और जाओगे मतलब जॉर्जिया। जब रूस ने जॉर्जिया के कुछ भागों पर कब्जा किया था उस समय भी सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने उसको अलग देश के रूप में मान्यता दी थी। इसरो ने PSLV C-53 कहाँ से लॉन्च किया है? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। और PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। लॉन्च व्हीकल। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। और इसरो का भी प्रमुख कौन है? ए सोमनाथ हैं। कौन? ए सोमनाथ हैं, इसरो के प्रमुख हैं। और ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का क्या है? 55वां मिशन है। और जो लॉन्च किया गया है PSLV C-53, इसकी लंबाई कितना है? 44.4 मीटर है। और द्रव्यमान कितना है? 228.43 टन है। और इसरो के व्यापारिक अनुभाग को क्या कहा जाता है? आप लोग कोई बताइएगा।
इसरो के व्यापारिक अनुभाग को कहा जाता है एंट्रिक्स। इसरो के व्यापारिक अनुभाग को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है एंट्रिक्स कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसरो के व्यापारिक अनुभाग एंट्रिक्स की स्थापना 1992 में की गई थी। कब? 1992 में की गई थी। और इसरो की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। कौन? PSLV C53 है। भारत का सबसे बड़ा DAP खाद आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रसिया बन गया है। कौन? रसिया। DAP यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। जब फसल की बुआई होती है तो सबसे पहले DAP का इस्तेमाल किया जाता है। और DAP में फास्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18% पाया जाता है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। कौन? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। कौन सी पुस्तक? द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस किसकी पुस्तक है? राहुल रामागुंडम की पुस्तक है, जो जुलाई महीने में प्रकाशित होने वाली है। इसमें बॉम्बे की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक जॉर्ज फर्नांडिस के सफ़र का जिक्र है। किसका? जॉर्ज फर्नांडिस के सफ़र का जिक्र है। वह समता पार्टी के संस्थापक और जनता दल के प्रमुख संस्थापक थे। कौन? जॉर्ज फर्नांडिस। स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति विस्तारित हवाई लक्ष्य विमान अभ्यास। कौन? अभ्यास का परीक्षण कहाँ किया गया? एक किया गया है चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर में किया गया। और DRDO की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। और इसके प्रमुख कौन? अभी G सतीश रेड्डी हैं। DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट प्रतिष्ठान ने अभ्यास को डिजाइन और विकसित किया है। अभ्यास है क्या? अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट है और यह विभिन्न मिसाइलों आदि के परीक्षण के लिए कार्य करता है। कौन? अभ्यास। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? नागालैंड। और नागालैंड में कहाँ? दीमापुर में किया है। हाल ही में विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? 30 जून को मनाया गया है। कब? 30 जून को। और संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो कौन सा विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? 30 जून को। और हाल ही में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का कौन सा नया नाम रखने की मंजूरी दी गई है? तो औरंगाबाद को रखा गया है संभाजीनगर और उस्मानाबाद को धाराशिव। और ये दोनों महाराष्ट्र किस क्षेत्र में आते हैं? तो मराठावाड़ा क्षेत्र में आते हैं। कौन सा? मराठावाड़ा क्षेत्र। पहले तमिल अभिनेता कौन बने जिन्हें ऑस्कर प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में आमंत्रित किया गया है? ये है सूर्या। हाल ही में संथाल विद्रोह की वर्षगांठ कब मनाई गई? 30 जून को मनाई गई है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। और इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 20 का उद्घाटन किसने किया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने। यह वैश्विक स्तर पर भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को ऊंचा उठाने में एक मजबूत मंच के रूप में कार्य करेगा। और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए कितना? 300 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। सबसे लंबे समय तक T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। और इससे पहले विराट कोहली का था 1013 दिन का। हाल ही में किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? ये है सिंगापुर। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।